स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, बट कई बार वो क्वेश्चन में जो यूपीएससी की आदत है कि हम इंफॉर्मेशन जो देंगे वो इन्हीं डेफिनेशंस के फॉर्म में देंगे। तो देखिए, विच आर द टाइप्स ऑफ नंबर विच वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, देन वी आर गोइंग टू कवर व्हाट आर होल नंबर्स, इंटीजर्स। अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स का ही फर्दर क्लासिफिकेशन होता है प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर। अब अगर आप प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में समझ गए हो, ठीक, कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यहीं पर एक और टॉपिक आ जाता है रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर से ही इरैशनल नंबर्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। और जब आप रैशनल प्लस इरैशनल कवर कर लेते हैं, देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर्स। एक कंसेप्ट से समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रायंगुलर नंबर। तो ये एक पूरी की पूरी लिस्ट है जिसको हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स। तो अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड नोट दीज थिंग्स। अगर इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूं, ट्रायंगुलर नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, ठीक। तो these are some list of few numbers which we are going to cover in our first basic class. तो देखिए, सबसे पहले आई एम गोइंग टू सी व्हाट डू यू मेंट बाय नेचुरल नंबर्स। क्योंकि जो इन्वेंशन हुआ था नंबर्स का वो इसी फॉर्मेट में हुआ था, क्योंकि जीरो एंड इंफिनिटी बाद में आया था। सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर्स आए थे, कंसेप्ट ऑफ 1 2 3 4। इसका मीनिंग क्या होता था? 1 2 3 4 they are used for counting purpose, they are used for counting purpose। उस समय जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो 1 2 3 4 these are the example of natural numbers। ये कभी नेगेटिव नहीं होते, ये कभी इंटीजर आपका डेसिमल्स में नहीं होते, they are always positive integers 1 2 3 4 5 6 and so on। अच्छा, लोएस्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? लोएस्ट इवन नेचुरल नंबर इज 2 एंड लोएस्ट ऑड नेचुरल नंबर, लोएस्ट ऑड नेचुरल नंबर इज 3, ठीक। लोएस्ट ऑड नेचुरल नंबर इज, सॉरी नॉट 3, इट वुड बी बेटर दैट आई वुड यूज 1। तो लोएस्ट इवन नेचुरल नंबर होता है 2 और लोएस्ट ऑड नेचुरल नंबर हो जाता है 1। तो दिस इज अबाउट नेचुरल नंबर, दिस इज अबाउट नेचुरल नंबर। बट अगर यहां से ही मैं कंसेप्ट को आगे ले जाऊं, यहां से ही अगर मैं कंसेप्ट को आगे ले जाऊं कि नेचुरल नंबर्स को डिवाइड किया जाता है इन 3 कैटेगरीज। दे आर डिवाइडेड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज वन इटसेल्फ, जिसको हम कहते हैं यूनिटी। ठीक, जो पहला नंबर होता है वो होता है 1, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूनिटी। द सेकेंड वन इज नोन एज प्राइम नंबर्स एंड द थर्ड वन इज नोन एज कॉम्पोजिट नंबर। द थर्ड वन इज कॉम्पोजिट नंबर्स। तो 1 को याद रखना, कभी भी मैं प्राइम और कॉम्पोजिट दोनों में से किसी में भी क्लासिफाई नहीं करता, ठीक। प्राइम एंड कॉम्पोजिट से अलग है 1 इज अ स्पेशल केस, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर यहां पर देखें कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर्स, दीज आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, विच आर divisible by 1 and itself।
ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और अपने आप से डिवाइड होंगे, और किन्हीं नंबरों से ये डिवाइड नहीं होते, ठीक। दे आर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे इस केस में, नंबर ऑफ, ठीक है। नो नीड टू राइट दीज थिंग्स, ये पीपीटी में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं प्राइम नंबर के, मुझे बताओ कमेंट में। नंबर ऑफ फैक्टर्स सिर्फ 2 होंगे, कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि ये 2 ही नंबर से डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके फिक्स हो जाते हैं, विच इज नथिंग बट 2। अब अगर एग्जाम्पल लिखें कुछ, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। व्हाट इज 2? 2 is the lowest prime number. 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, so on। इस तरीके से चलता रहता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो दे आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, 2। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। लोएस्ट प्राइम नंबर, लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर, लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर्स में क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब यूपीएससी इंफॉर्मेशन कैसे देगा, यूपीएससी बोल देगा कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर या लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। इस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम करता है कि अगर मैं बोलूं व्हाट इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर हो जाता है 11। वो कई बार कुछ एडिशन के बारे में बोलेगा और बोलेगा कि एडिशन कम्स आउट टू बी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर और लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो भाई लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, 99 डिविजिबल है, 98 डिविजिबल है, आई बिलीव 97 इज नॉट डिविजिबल, आई बिलीव 97 इज नॉट डिविजिबल, ठीक। तो इस तरीके से आपको वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, ठीक। यहां पर इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी रहता है, ठीक, इन बेसिक कंसेप्ट्स का। तो ये तो हो गया प्राइम नंबर, ठीक। अब प्राइम नंबर के बाद एक और नंबर जो आता है, जो मेरा क्लासिफिकेशन का पार्ट था, दिस इज नोन एज कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 3 नंबर्स, विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 3 नंबर्स। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम 3 होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए डेफिनेशन ये थी कि वो 2 नंबरों से डिविजिबल होता है। तो कॉम्पोजिट नंबर जो है वो 2 से ज्यादा मतलब 3 या 3 से एक्स्ट्रा हो, ठीक। तो कॉम्पोजिट नंबर के अगर मैं एग्जांपल्स लिखूं, कॉम्पोजिट नंबर का अगर आप एग्जांपल लिखेंगे तो जैसे कि 4 किस किस नंबरों से डिविजिबल है, 1 से, 2 से एंड 4 से। देखो 3 डिविजर्स हो गए या 3 फैक्टर्स। 6 के केस में क्या होता है, 1, 2, 3 एंड 6, 4 फैक्टर्स हो जाते हैं। सिमिलरली अगर 8 की बात करूं तो 1, 2, 4, 8, ये इतने सारे नंबरों से डिविजिबल होता है, ठीक, इतने सारे नंबरों से डिविजिबल होता है। इसीलिए ये जो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा हो, उन्हें मैं कहता हूं कॉम्पोजिट नंबर, इसे मैं कहता हूं कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर्स हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम जो है वो 3 फैक्टर्स होने जरूरी हैं, मिनिमम 3 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो ये तो हमारा एक बेसिक डिस्कशन हुआ किसका, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स में क्या क्या होते हैं, यूनिटी विच इज 1, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक, ये तीनों मिलके बनते हैं नेचुरल नंबर्स। अब अगर नेचुरल नंबर्स में थोड़ा सा और बात करूं मैं, कुछ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूले याद कर लेते हैं।
इस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, अगर मैं n तक के एडिशन करता हूं नंबर्स का, ठीक, इन फॉर्मूले का अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो जब मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, ठीक, तब आपको मैं इसका डेरिवेशन दे दूंगा, बट अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना है। तो इसकी वैल्यू आती है n × n + 1/2, n × n + 1/2। अगर आप सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n × n + 1/2। सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर को ऐड कर दूं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ये आ जाता है n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक, n × n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाय 6, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या है ये? दिस इज सम ऑफ n नेचुरल numbers. This is sum of square of n natural numbers, ठीक। और सिमिलरली क्यूब के लिए भी एक फॉर्मूला है मेरे पास, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n natural numbers, ठीक। तो ये किस फॉर्म में दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब। तो 1 से लेकर n तक के अगर मैं क्यूब सब नंबर्स का क्यूब करके ऐड करूं तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, इस पूरे का होल स्क्वायर, इस कंप्लीट बॉक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में, यूपीएससी तो जनरली नहीं पूछता है, बट डिफरेंट एग्जाम्स में ये वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक? हम क्वेश्चंस भी करेंगे इन डिटेल, डोंट वरी, ठीक। आज जो पहली क्लास है हमारी, इसमें हम बेसिक्स ऑफ नंबर्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग आने वाले सेशंस में करेंगे। तो आई होप यहां से लेकर ये जो मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स वाला पोर्शन पूरी तरह से फिनिश हो गया, ठीक। नेचुरल नंबर्स वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो गया है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? दे आर नथिंग, होल नंबर्स सेकेंड कैटेगरी। अच्छा, होल नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं वर्ड W से, ठीक। होल नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं वर्ड W से। सिमिलरली नेचुरल नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल N से, ठीक। नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो इसमें नंबरिंग कैसे होगी? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी डेसिमल में नहीं हो सकता, बट यहां पर एक जीरो का कंसेप्ट एक्स्ट्रा आ जाता है, यहां पर एक जीरो का कंसेप्ट एक्स्ट्रा आ जाता है। तो दिस इज अबाउट होल नंबर्स। अनदर कैटेगरी ऑफ नंबर्स इज इंटीजर्स। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं I से, ठीक। इंटीजर्स में क्या होता है? यहां पर आप फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं, यहां पर आप फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं या डेसिमल्स को, बट बाकी जो परफेक्ट वैल्यूज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाती है। मींस -∞ से लेकर -2 -1 0 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट। तो दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो आपको ये, जैसे अगर कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सपोज a इज एन इंटीजर, तो तुरंत मुझे अलर्ट हो जाना है कि इंटीजर मतलब डेसिमल पार्ट नहीं होगा या फ्रैक्शंस नहीं होंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स अगर मैं पढ़ रहा हूं तो दो छोटे छोटे कंसेप्ट यहीं पर आते हैं, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स के, ठीक। व्हाट आर इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स? व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स वो होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक। वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा -2 0 2 4 6 8 सो ऑन। यहां पर भी आ जाएगा -4 सो ऑन।
तो वो सारे नंबर्स जो 2 से, वो सारे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, दे आर नोन एज इवन नंबर्स, दे आर नोन एज इवन नंबर। और सिमिलर डेफिनेशन ऑड नंबर का भी हो जाता है। देयर इज अ सिमिलर डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर्स। व्हाट आर दे? दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल वेरी सिंपल, 1, 3, 5, 7 सो ऑन, -1, -3, -5। ठीक, तो इस तरीके से मेरा हो जाता है ये ऑड नंबर्स का कंसेप्ट। यहां पर कंफ्यूजन बस बच्चों को एक आती है कि सर 0 इज एन इवन नंबर और नॉट। 0 इज एन इवन नंबर, 0 जो है इट इज एन इवन नंबर। ठीक, तो यहां तक के हमने कवर कर लिया। कौन कौन से नंबर्स हो गए यहां पे देखते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर। प्राइम हो गया, कॉम्पोजिट हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया। ठीक, तो ये बेसिक लेवल पे सबको पता था। अब धीरे धीरे मैं एक्सपैंड करता हूं इस कंसेप्ट पे। ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपैंड लिटिल बिट फर्दर। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। ठीक, क्योंकि रैशनल नंबर समझोगे तब फिर यहीं पर आपको इर्रेशनल का कंसेप्ट बता के हम लोग रियल नंबर डिस्कस करेंगे। और फिर ये कुछ छोटे छोटे टाइप्स हैं कि को प्राइम, ट्विन प्राइम, ट्रायंगुलर, परफेक्ट, ये नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर से। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। ठीक, जिसमें से P और Q क्या होंगे? दे आर इंटीजर्स। इसमें से P और Q क्या होते हैं? दे आर इंटीजर्स, बट Q की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो ये 2 कंडीशन याद रखना। ठीक, रैशनल नंबर्स क्या है? बेसिकली ये फ्रैक्शंस की बात हो रही है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस। बट ये जो फ्रैक्शंस होंगे इसमें से जो डिनोमिनेटर है Q, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। व्हाट इज दिस P? दिस इज नोन एज न्यूमरेटर। This is known as numerator. And what is Q? It is known as denominator. It is known as denominator. अब एक बात बताओ, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। 1/2 -6/7, 3/4, 2/0, 0, 1, 2। कमेंट करके बताना इसमें से कौन सा नंबर रैशनल नहीं है। विच नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर? विच नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर? चेक करते हैं। सर 1/2 P/Q के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, करेक्ट। -6/7, करेक्ट। 3/4, करेक्ट। ये जो है दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। 2,0, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। 0, 1, 2 दे आर रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1, 1 को मैं लिख सकता हूं 1/1, 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1। ठीक, तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं उसको 1 से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक, बट अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है तब ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा, तब ये रैशनल नंबर जो है वो नहीं रहेगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा एक बेसिक डिस्कशन रैशनल नंबर का। बट इस डिस्कशन को यहां पर एंड नहीं कर रहा मैं, ठीक, क्योंकि रैशनल नंबर के केस में रैशनल नंबर्स को फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड रैशनल नंबर्स into 3 कैटेगरीज। पहला होता है प्रॉपर रैशनल नंबर, प्रॉपर रैशनल नंबर। सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर रैशनल नंबर, एंड द थर्ड इज मिक्स्ड रैशनल नंबर। तो ये 3 कैटेगरीज होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर रैशनल नंबर, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर एंड मिक्स्ड रैशनल नंबर। ठीक, तो अगर मैं प्रॉपर रैशनल नंबर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रॉपर रैशनल नंबर, तो प्रॉपर रैशनल नंबर का केस में क्या होता है? अगर ये a/b के फॉर्म में है, ठीक, तो a जो है या न्यूमरेटर जो है इट इज ऑलवेज लेस देन b।
ठीक, द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन बी। प्रॉपर रैशनल नंबर में आप ये चीज लिख सकते हो कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। बराबर भी नहीं हो सकते, अगर बराबर भी होंगे तो ये कौन सा केस बन जाता है, ये इम्प्रॉपर का केस हो जाता है। तो अगर आपको प्रॉपर रैशनल नंबर बोल रहा है तो याद रखिएगा जो ऊपर वाला टर्म है न्यूमरेटर, वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। एग्जाम्पल 1/3, 6/7, 2/9, ये सारे के सारे नंबर्स होंगे। दीज ऑल आर नथिंग बट प्रॉपर रैशनल नंबर्स वेयर न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। अब अगर यही लॉजिक मैं यहां पर अप्लाई करूं कहां पर, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में, तो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। अगर इम्प्रॉपर रैशनल नंबर की बात करेंगे तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 7/6, 9/7, ठीक, 2, क्योंकि 2 भी अगर लिख रहा हूं तो 2/1 हो जाता है, 3, 4, 1, 1 को भी क्या लिखूंगा मैं, 1/1। तो अगर ये इक्वल टू भी हो रहा है तो भी ये इम्प्रॉपर रैशनल नंबर कहलाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रॉपर रैशनल नंबर, जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या एटलीस्ट इक्वल होगा। ठीक, तो इसमें एक ना पॉइंट यहां पर बन जाता है इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में। लेट मी राइट हियर। ठीक, मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में याद रखना कि जितने भी इंटीजर्स हैं, व्हाट आर दे, दीज आर नथिंग बट इंटीजर्स। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं दे बिलोंग्स टू इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स आर इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। इंटीजर्स आर इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, इन दो पॉइंट्स का मीनिंग। Have we got the idea of proper and improper rational numbers? अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे नोट कर लेना, रैशनल नंबर को हम लोग शो करते हैं क्यू सिंबल से, कैपिटल क्यू। रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। अब एक टाइप बच रहा है मेरा मिक्स्ड रैशनल नंबर, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, मिक्स्ड रैशनल नंबर्स। अब मिक्स्ड रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, मिक्स्ड रैशनल नंबर होता है जिसमें इंटीजर पार्ट भी हो और फ्रैक्शन पार्ट भी हो। तो ए बी बाय सी के फॉर्म में, ए बी बाय सी के फॉर्म में। तो इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में या रैशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसेस होता है, डिनोमिनेटर तो सी रहता है, न्यूमरेटर में ए मल्टीप्लाइड बाय सी। सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसमें आप ऐड कर दीजिए बी को। ठीक, so this is the way to change mixed number into a proper number। एक मिक्स्ड रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से। अगर एक एग्जांपल लूं 2 1/7, ठीक, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया 2 1/7 तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, डिनोमिनेटर में 7, ठीक, 2 बार आ गया, 2 × 7 + 1, तो वैल्यू कितनी आ जाती है 15/7। तो 15/7 को आप इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 15/7 को आप इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज 6 2/7 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 7 42 + 2/7, तो आंसर आ जाता है 44/7। ठीक, 44/7। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड रैशनल नंबर, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, अब अगर आपको एक नॉर्मल रैशनल नंबर दिया है और इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक, क्या करेंगे, मान लो 44/7 लेता हूं। 44/7 को अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 44 को डिवाइड कर दो 7 से। ठीक, कितना आ जाएगा, 7 6 42, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, 6 2/7, 6 2/7। ये 6 2/7 में वैल्यूज क्या क्या है, दिस 2 रिप्रेजेंट रिमाइंडर, दिस 7 रिप्रेजेंट डिविजर, and this 6 represent quotient।
दिस 6 रिप्रेजेंट कोशेंट। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना AB/7, इसमें जो B होता है, दिस B इज नथिंग बट रिमाइंडर। जब मैं डिवाइड करूंगा तो दिस C इज डिविजर, जो डिवाइड कर रहा है, एंड दिस A इज नथिंग बट कोशेंट। ठीक, तो ये चीजें अब एक्सप्रेस कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऑप्शंस ऐसे फॉर्म में दे देता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और हम वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें कंसेप्ट ठीक से पता नहीं होता। बट एक बार ये जब सीरीज खत्म हो जाएगी, ठीक, जो मैथ्स का फियर है, जिसके बारे में मैं शुरू से कह रहा हूं कि वो फियर का रीजन यही है कि हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है। और इसमें दोष आपका नहीं है, जो हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चला है उसने कहीं ना कहीं रोट लर्निंग पे ही फोकस किया है, और जो मैथ्स है वो आप रोट लर्निंग से नहीं सीख सकते। तो जो भी हो गया सो हो गया, बट इन सेशंस के थ्रू जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है बेसिक लेवल की, क्योंकि क्लास 3, 4, 5, 6 की किताबें अब जाकर पढ़ भी नहीं सकते हम, दिस इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। तो इन लेक्चर्स के थ्रू हम सारे के सारे बेसिक पार्ट को इसी तरीके से कवर करेंगे। तो ये हो गया मेरा मिक्स फ्रैक्शन की कहानी। अच्छा, यहीं पर मैं आपको रियल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, जो मेरा रैशनल नंबर या फ्रैक्शन होता है, ठीक, जो रियल आपका रैशनल नंबर्स हो गया या फ्रैक्शंस हो गए, ये डिवाइड होते हैं 3 कैटेगरी में। ध्यान से देखिएगा एकदम पूरे अलर्ट के साथ। एक होता है पहला कैटेगरी, इसको मैं कहता हूं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल, कुछ भी लिख लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, जो डेसिमल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जा रही है। अब यहां पर सेकंड कैटेगरी में क्या आएगा, रेकरिंग डेसिमल। आपको एक चीज का मतलब बताऊंगा, रेकरिंग डेसिमल मतलब कि डेसिमल की वैल्यू जो है वो रुक नहीं रही है, वो चले जा रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कोई मुझको बोल दे कि सर 6/10 कितना आएगा, मुझे पता है ये इट इज 0.6। 2/5 कितना आएगा, सर इट इज 0.4। तो ये जो वैल्यू है डेसिमल की, ये जाकर किसी पॉइंट पे रुक जा रही है। सपोज कोई नंबर है मेरे पास 0.32, तो ये यहां पर जाके रुक जा रहा है। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो जाकर एक पॉइंट पे रुक जा रहे हैं, जो नंबर्स हैं वो जाके एक पॉइंट पे रुक जा रहे हैं। रेकरिंग में क्या होता है, रेकरिंग इज नथिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ये जो वैल्यू है ये रुकेगी नहीं, ये चलते रहेगी। इट इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1/3 करूं तो ये 0.333 ये रुकता नहीं है, ये चलता जाएगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेकरिंग डेसिमल। ठीक, आया समझ में? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बीच का डिफरेंस, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बीच का डिफरेंस। अब आगे अगर कंटिन्यू करें इसको, तो ये जो रेकरिंग डेसिमल होते हैं ये भी डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में। ठीक, रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल। ठीक, एक होता है रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल। ठीक, मतलब जो वैल्यू रिपीट हो रही है, जो वैल्यू रेकर हो रही है, ठीक है, वो अगर रिपीट हो रही है तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, और अगर वो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल। ठीक, यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रंच है, लेट मी कंस्ट्रक्ट इट हियर अगेन, कि रेकरिंग डेसिमल ये डिवाइड हो रहा है, ठीक, रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल को आरडी लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, इसका सिंबल मैं यूज कर रहा हूं आरडी, और यहां पर आता है नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल। ठीक, तो रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल का एग्जांपल क्या होगा, यहां पे नंबर इस टाइप से होगा, 0.3333 रिपीट हो रही है वैल्यू, 6.2121
टू वन, यहाँ पे टू वन जो है एटलीस्ट रिपीट तो हो रहा है, कुछ तो रिपीट हो रहा है। 73.412 412 412, यहाँ पे 3 वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। 0.739999, तो यहाँ पर 999 एटलीस्ट रिपीट हो रहा है। तो जो भी वैल्यू रिपीट होती है उसे मैं कहता हूँ रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल। और जहां पर डेसिमल की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल अगर मैं √2 की वैल्यू निकालूं तो 1.4142 ये आगे चलता जाएगा बट कभी रिपीट नहीं होता। अगर मैं √3 या पाई की वैल्यू बताऊं आपको तो 3.1467 ये चलता जाता है, कभी रिपीट नहीं होता। तो ये डिफरेंस हुआ रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल का। अब यहां एकदम ध्यान से देखना, यहां एकदम ध्यान से देखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल ये दोनों कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। ये दोनों कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। और जो नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल होता है, जैसे कि पाई, जैसे कि √2, जैसे कि √3, ठीक, जिनमें डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू जो आगे तक बढ़ रही है वो अगर रिपीट नहीं होती तो ये कहलाता है मेरा इर्रेशनल नंबर। दिस इज नथिंग बट इर्रेशनल नंबर। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया? द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। क्योंकि इर्रेशनल नंबर में जो डेसिमल की बाद वाली वैल्यू है वो खत्म भी नहीं होगी जल्दी और वो रिपीट भी नहीं होगी, वो चलते रहेगी रैंडम नंबर्स की तरह। ठीक, यहां पर क्या होता है, या तो डेसिमल के बाद एंड हो जाएगा और अगर डेसिमल के आगे बढ़ रहा है तो वो रिपीट हो रहा है, जो वैल्यूज है वो रिपीट होते रहेगा। तो इन्हें कहते हैं, इन दो कैटेगरी को, these two categories are rational number and the last one is known as irrational number। अब रैशनल नंबर को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल लेटर Q से, ठीक, तो इर्रेशनल नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं Q' से। ठीक, इर्रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q' से। और जब इस रैशनल और इर्रेशनल नंबर को जोड़ देते हैं, सेट थ्योरी नहीं पढ़े हो तो शायद ये नहीं समझ पाओगे, बट ये सिंबल होता है यूनियन का। ठीक, बस आप इतना याद रखो कि रैशनल प्लस इर्रेशनल, इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपको मिलता है रियल नंबर्स। तो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन क्या बनता है? ये बनता है रियल नंबर। और रियल नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं R से, सिंबल R। ठीक, रियल नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं सिंबल R से। ठीक, तो ये था आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। कहां से शुरू किए थे हम लोग? ये देखिए, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स। एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, बट मैं चाहूंगा कि आप नोट्स भी साथ में बनाते चलो, क्योंकि जो भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक, कि सर क्लास 10th क्लास 11th के बाद से मैथ्स नहीं देखा है और उसके पहले का मैथ्स भी वीक था, तो वो जो ब्रिज है, ठीक है, वो जो गैप है, उसके लिए ये क्लासेस जो है इट विल एक्ट एज अ ब्रिज। तो इन चीज़ों को अपने पास संभाल के रखिएगा, इन नोट्स को। नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर, प्राइम, कॉम्पोजिट, रैशनल, रियल, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। अब बचे हैं ये नंबर्स, अब बचे हैं ये नंबर्स। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट में लिखना कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, आई नीड मोर एक्सप्लेनेशन। तो जब मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा तो जो भी आपके डाउट्स होंगे प्रीवियस सेशन के, जो आप कमेंट में लिखेंगे, उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक, उसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं को प्राइम नंबर्स पे। लेट अस कम टू द कैटेगरी ऑफ को प्राइम नंबर्स। व्हाट इज को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर्स होते हैं, दे आर सेट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का समूह या सेट। ठीक, दो नंबर्स का सेट विच हैव HCF इक्वल टू 1। अब ये एक नया चीज आ गया, दिस इज अ न्यू थिंग, कि सर ये HCF क्या होता है? ये तो आपने नहीं पढ़ाया और ये अभी मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। HCF stands for highest common factor, highest common factor। What is the meaning of highest common factor?
वो दो नंबर का सेट जिसका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब वो नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर सके, वो 1 होगा, तब उस सेट को मैं कहता हूं को प्राइम नंबर्स। तब उस सेट को मैं कहता हूं को प्राइम नंबर्स। ठीक, को प्राइम नंबर्स के लिए फॉर एग्जांपल 2,3 दे आर को प्राइम नंबर। क्यों बताओ? 2 और 3 कौन से सबसे बड़े नंबर से डिविजिबल है? कौन से सबसे बड़े नंबर से डिविजिबल है 2,3? सर 1 से। इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। देयरफॉर दे आर को प्राइम। 3 4 4 5 5 6 ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? दीज आर को प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, इट इज नथिंग बट 1। इट इज नथिंग बट 1। ठीक, तो ये हो गया को प्राइम नंबर। अब को प्राइम के बारे में अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूं, ठीक, सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, सेट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम। सेट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम। क्या एग्री कर रहे हैं इस बात से? जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं एक के बाद एक वाले, वो हमेशा को प्राइम होते हैं। मैंने देखा है अभी 2,3 4,5 5,6 6,7। यस सर, ये हमेशा को प्राइम हो रहे हैं। तो एक कैटेगरी क्या हो गई मेरी? एक हो गई कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की। एक कैटेगरी हो गई मेरी सेट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, दे आर ऑलवेज को प्राइम। अब सेकेंड कैटेगरी क्या होगा? सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, ये भी हमेशा को प्राइम होते हैं। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, दे आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक, कैसे? 3,5 5,7 7,11 11,13। ध्यान से देखना, कोई भी दो प्राइम नंबर का अगर मैं सेट बना दूं, ठीक, 3,23, तो क्या होगा? ये कौन से सबसे बड़े नंबर से डिविजिबल होते हैं? दे आर डिविजिबल ओनली बाय 1। इनके बीच का कॉमन फैक्टर कितना आता है? 1। ठीक, तो ये हो गए दूसरा कैटेगराइजेशन, को प्राइम का एग्जांपल। इट इज एन एग्जांपल ऑफ को प्राइम। ठीक है यहां तक के? तो ये हो गया मेरा सेट ऑफ 2 प्राइम्स एंड सेट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर्स। इसी से मिलता जुलता एक और कंसेप्ट होता है विच इज नोन एज व्हाट इज ट्विन प्राइम नंबर्स। व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स? भाई ट्विन प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? दे आर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स which are differ by 2। मतलब दो प्राइम नंबर्स का सेट जिनके बीच का गैप अगर 2 है तो उसे मैं कहता हूं ट्विन प्राइम नंबर। उसे मैं कहता हूं ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 3,5 इट इज अ ट्विन प्राइम नंबर। 2,3 को नहीं बोल सकता मैं ट्विन प्राइम। क्यों? क्योंकि ये दो प्राइम नंबर्स तो हैं बट इनके बीच का गैप 1 है, मुझे गैप चाहिए 2। तो 3,5 5,7 आर एग्जाम्पल ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। 11,13 11,13 17,19 दीज आर ऑल्सो ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक, तो ये सब कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप हमेशा 2 रहे। इनके बीच का गैप जो है वो हमेशा 2 रहे। ठीक है यहां तक के? आगे चले, चलो। एक और टाइप होता है आपका परफेक्ट नंबर। एक और नंबर होता है मेरा परफेक्ट नंबर। तो व्हाट डू यू मेंट बाय परफेक्ट नंबर? व्हाट डू यू मेंट बाय परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर उसे कहते हैं इफ सम ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ अ नंबर, ध्यान से देखना, इफ सम ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ अ नंबर, नंबर को ले रहा हूं मैं n, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, दैट इज अगर n है तो इसके सारे के सारे डिविजर्स का एडिशन कितना आना चाहिए 2n, देन n इज नोन एज परफेक्ट नंबर, देन n इज नोन एज परफेक्ट नंबर। आया समझ में ये डेफिनेशन? परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सारे के सारे डिविजर्स को अगर मैं ऐड करूं तो वो ट्वाइस द नंबर के बराबर आ जाए, वो आ जाए ट्वाइस द नंबर के बराबर। फॉर एग्जाम्पल 6 के डिविजर्स कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ठीक, 6 के डिविजर्स ये सारे हैं, 6 इन सारे नंबर से डिवाइड होता है, 1 2 3 6। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐड करूं इन डिविजर्स को 1 + 2 + 3 + 6, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, कितना आ रहा है? 12। इट इज नथिंग बट 2 × 6, इट इज नथिंग बट 2 × 6। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर 6 इज अ परफेक्ट नंबर, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। समझे इसको कि परफेक्ट नंबर कैसे डिसाइड करते हैं? मान लीजिए अगर मैं 6 की जगह 8 ले लेता, 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 4 8। चलो ऐड करते हैं सबको, 1 + 2 3, 3 + 4 7 और 7 + 8 करूंगा तो 15। क्या ये ट्वाइस आ रहा है? नहीं। देयरफॉर 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, देयरफॉर 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक, तो इस तरीके से हम परफेक्ट नंबर चेक करते हैं कि सारे के सारे डिविजर्स का सम अगर ट्वाइस ऑफ दैट नंबर हो जाए, अगर ये ट्वाइस ऑफ दैट नंबर हो जाए तब मैं कहूंगा कि यस इट इज अ परफेक्ट नंबर। देख लीजिए इसको, एक और है आखिरी हमारा ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर, तो व्हाट डू यू मेंट बाय ट्रायंगुलर नंबर? व्हाट डू यू मेंट बाय ट्रायंगुलर नंबर? ट्रायंगुलर नंबर उस नंबर को कहते हैं अगर मैं 1 से स्टार्ट करके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का एडिशन उस नंबर के बराबर ला सकता हूं तो वो नंबर ट्रायंगुलर नंबर कहलाता है। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 if a number can be represented as, if a number can be represented as sum of consecutive integers, sum of consecutive integers starting from 1, starting from 1, then it is known as a triangular number, then it is known as a triangular number। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, समझ में तो हमें नहीं आया। 6 इज एन एग्जांपल। अब देखो 6 को क्या मैं 1 से लेकर कंसेक्यूटिव एडिशन लिख सकता हूं? 1 + 2 + 3, यस। तो 6 इज अ ट्रायंगुलर नंबर। 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो 6 क्या हो गया? 6 हो गया आपका ट्रायंगुलर नंबर। अगर 7 की बात करूं तो 1 + 2 3 + 3 6, इसको मैं नहीं लिख सकता क्योंकि 4 ऐड कर दोगे तो 7 कभी नहीं मिलेगा। तो 7 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, सॉरी 7 इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर। ठीक, ट्रायंगुलर नंबर के लिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम के फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करने आना चाहिए। और स्टार्ट कहां से करूंगा? 1 से। तो अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 10। क्यों? 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। अब इसमें अगर 5 ऐड कर देते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये बन जाता है 15, ये बन जाता है 15। तो इस तरीके से मैं ट्रायंगुलर नंबर्स को डिफाइन करता हूं। दिस इज हाउ आई डिफाइन ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। ठीक, जो हमने कमिट किया था कि सर ये सारे के सारे नंबर्स को हम लोग कवर करेंगे और इनके बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक, आज क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं किए हैं क्योंकि जो इनिशियल 3-4 सेशंस होंगे हमारे उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, पहले कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चंस को भी बनाएंगे हर टॉपिक के मैथ्स के। ठीक, क्योंकि एम क्या है हमारा? हमारा एम है कि मैथ्स का जो फियर है या मैथ्स का जो डर है, ठीक, और वो डर क्यों है मैं आपको समझा चुका हूँ। वो डर इसीलिए है बिकॉज आवर कंसेप्ट्स आर पुअर। ठीक, और कंसेप्ट्स को ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप 3-4 महीना देंगे ईमानदारी से तो यू कैन ईजिली क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स।
तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। मुझे कमेंट में बताना अगर और कोई टाइप का नंबर आप कवर करना चाहते हो या किसी टॉपिक में डाउट है जो आज पढ़े हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगा, ठीक। और जो कोर्सेज़ के बारे में मैंने बताया था उन कोर्सेज़ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर CSAT को 100 लाइव क्लासेस में कवर करना है देन देयर इज़ अ बैच ऑफ CSAT। अगर आपको GS की प्रिपरेशन करनी है देन देयर इज़ अ प्रतिज्ञा बैच, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।